तो अब एक स्किल है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वो है, तो मैं पॉलिश कर सकता हूँ और आ सकता हूँ इस फील्ड में, तो वाई नॉट। ठीक है, देखो हाँ हमारे क्या है, अगर हम म्यूज़िक कर रहे हैं शोबिज़ के साथ तो कनेक्ट है ना, शोबिज़ का हिस्सा है ना। ड्रामों में क्या आ रहा है, म्यूज़िक आ रहा है। जब आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रायोरिटी तो यही है काम की। सही समझ बात रहे है। हो तुम कि नहीं, ये प्रायोरिटी नहीं आ रही। नहीं है, चीज़ तो अच्छी है, चीज़ तो अच्छी है। तुम्हारी बात एक काम, एक ऑफिस जाके पक जाओ, पकते रहो, तो एक ऐसी फील्ड है जो आपका शौक भी जिसमें हो तो आप दिल और जान से भी करते हो, और अगर आप उसमें ग्रो करते हो तो आप क्योंकि लगन से कर रहे होते हो काम। बात तो सही है। अब मैं यहाँ आया तो तुमने नोट किया होगा मैं जो भी कर रहा हूँ तो लगन से कर रहा होता हूँ, शौक है मेरा। अगर यही तुमने मुझे किसी एग्जीबिशन में भेजा होता कंप्यूटर की ये तो मैं वहाँ बोर कहीं इस तरह बैठा होता। जो मेरे काम का टाइम था बस वो टक टक मैंने किया, बस फिर मैं बैठ गया। हाँ जी, क्या ये वो आप समझ रहे हो सीन। शौक है। चलो मैं समझ गया। चलो फिर शौक है, मैं यही पूछ रहा था, अगर तुम्हें शौक है तो फिर तुम्हें परस्यू करना चाहिए। यहाँ बहुत प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, लोग भी हैं, आपको उनसे मिलना पड़ेगा और मिल के बातचीत करनी पड़ेगी और स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल एक्टिंग में तुम नहीं होगे तो तुम्हें थोड़ा सीखना सिखाना भी पड़ेगा। चलो वो गाइडलाइन के लिए तो मौजूद हूँ मैं, मसला नहीं है, लोग भी दिला दूँगा, उसकी भी टेंशन किसी चीज़ की नहीं है। चांस भी एक्टिंग की है मैं चाहिए। तुम्हें एक हाथ तो दिलवा वाह दूंगा। वाह वाह वाह, अरे तुम नहीं जानते भाई को अभी, माशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगा, वैसे वादा नहीं कर सकता बट दिलवा दूंगा, क्योंकि कुछ लोग हैं खुद ऐसे। क्यों नहीं करोगे उसमें काम, हाँ खुद क्यों नहीं करोगे उसमें काम। मैं भी करूँगा। हाँ अब नहीं मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जैसे मेरी बात समझना एक बात ना, अब जब आप काम करते हो तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, हाँ, तो वो आपके कहने पे भी काफ़ी लोगों को, मैंने ले काफ़ी लेते हैं। लोगों को इस तरह कास्ट करवा दिया ठीक हो गया। कि यार अच्छा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और तो सुनते हैं वो आपकी, क्योंकि हम भी उनकी सुनते हैं। फिर ठीक हो तो गया। जिन लोग ही हम सुनते हैं वो भी हमारी सुनेंगे, ठीक हो गया। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, टेंशन ना लो, वो सब हो जाएगा। देखो ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ मेरा अगर तुम देखो ना कि तुम अगर कहो कि यार इसका किस तरह का शौक है इस शोबे में, तो मेरा शौक है, अब फरहान सईद तो बड़ा नाम है, फरहान सईद की तरह आपने देखे उसके कॉन्सर्ट्स रुकते नहीं, म्यूजिक अपने साथ साथ कर रहे, ड्रामे अपने साथ साथ दिए। हाँ सही बात है। आप समझ रहे, मेरा वैसा शौक है, तो मुझे पता है मैं कर सकता हूँ दोनों। स्किल्स मेरी देखो, स्किल्स मेरी राइटिंग में भी हैं, स्किल्स मेरी मैं तुम्हें म्यूज़िक बनाने में एक भी है। चीज़ और बताता हूँ। चलो म्यूज़िक तो तुम जानते हो ना, म्यूज़िक का तो मैं कुछ खैर तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। मैं क्लासिकल सिंगर नहीं हूँ, समझ लेकिन गया मैं। मुझे फिल्मी सॉन्ग, ओएसटी सॉन्ग, ये चीज़ मुझे आइडिया है क्योंकि सुना मैंने ज़्यादा है, तो वो चीज़ मैं कंपोज कर लेना, वो कर लेना। लेकिन फुल टाइम में अभी भी इसमें नहीं हूँ, क्योंकि साथ दूसरा काम भी कर रहा होता हूँ, ये कर रहा होता हूँ, वो कर रहा नहीं हूँ। तो तो अच्छा अगर मैं फुल टाइम दूंगा तो ज़्यादा मुझे लगता है मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो वहाँ पे तुम्हारी जॉब भी एक तरह से हाँ, कुछ है, वो तो सब अगर ख़त्म होगी ना। इफ़ अगर आपने एक्टिंग करनी है ना, देखो तो आपको सबसे पहले तो कराची आना पड़ेगा ऐसा ही है, और यहाँ आके रहना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, तो ये एक नशीब व फराज देखने पड़ेंगे बहुत से। तो यही तो स्ट्रगल है ना, देखो ज़िंदगी है ही क्या है, आंखें खुल जाएंगी। स्ट्रगल का नाम है। अभी तक जो आंखें खुली नहीं है ना, वो सब खुल भाई जाएंगी। खुली है, हमारी आंखें खुली है, मेरी तो बचपन से स्ट्रगल में गुजर रहा है। स्ट्रगल जहाँ वाली इतना एक अलग गुजरा है, है वो एक वहाँ अलग और है। से मुझे पता है, काम में भी, इस काम में भी, इस काम में भी, चाहे आप जॉब करो चाहे आप अपना कुछ काम करो, हर चीज़ में स्ट्रगल है। इस तरह लोग नहीं बैठे स्ट्रगल कि है, आए बिल्कुल आए है। जी बस आप एक इंजीनियर आ गए हैं आपको हमने हायर कर लिया, ऐसा है कि नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं। कितने बेरोज़गार घूम रहे हैं पाकिस्तान में। रुक जा कवल, अरे हर कैमरे पे जाके कर रहे हो। छोड़ मांगने दे वोट ना, हर बंदे का वोट है, समझे। तो ये चलेगा साथ साथ, मेरा प्लान है साथ के बिज़नेस का, कुछ मैंने कुछ प्लान किया हुआ है वो मैं बताऊंगा, वो इंशाल्लाह फिर मैं होपफुली यहाँ से ही कुछ ना कुछ करूँगा, आप समझ लो, ताकि
कुछ आमदन का जरिया चलता रहा। चलता है। इतना कमकलों भी तो की चलाना तरह है। नहीं, कमकलों की तरह तो इस तरह नहीं, बस डूबते समंदर में छलांग मार ली और बस फिर मैं कहूँ तैराकी भी नहीं आ रही मुझे, अब तैराकी भी नहीं आ रही तैराकी भी सिखाओ, साहिल से वहाँ दूसरे जजीरे पे भी लेके जाओ, सब कुछ करो, मैं कुछ ना करूँ। नहीं भाई, अपने लिए किश्ती भी खुद बनानी, अपने लिए किश्ती खुद चलानी भी है। बस एक वो चाहिए, रास्ता चाहिए। धक्का तो यहाँ से बादशाह सलामत कहते हैं मिल गया है, तुम धक्का मिल गया, इससे बड़ा धक्का मिल नहीं सकता। अब बस रास्ता चाहिए कि रास्ता क्या है, वो भी कहाँ गलत ना मोड़ जाओ, किसी और दिशा ना चले जाओ, ठीक है। तो बस सीधा रास्ता चाहिए जहाँ पे बस बंदा लगा रहे मेहनत पे, क्या है कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएगा। पहुँचोगे, बिल्कुल पहुँचोगे। स्ट्रगल होती है, एक वो होती है, जद्दोजहद होती है, वो आप सही डायरेक्शन में करते रहो। डायरेक्शन सारी मैं तुम्हें बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। बस ओमी से मत पूछ लेना, ओमी से मत पूछना, मैं खुद बता दूंगा तुम्हें। जितनी मैं मुझे आती है उतनी बता पाऊंगा मैं। नहीं हो आप, सेव नहीं हो। अच्छा ये सेव नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस दूसरों की तरफ है। देख रहा है। तो मैंने ये बोला नहीं है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। सब बिलीव करके बैठे हैं। हमारे फैन जितने अच्छे हैं, हमें नहीं जाने बोला देंगे। पिन पॉइंट करके, आपको बोला मैं आप जा रही हूँ, आपको बोला मैं आप जा रही हूँ, नहीं बोला ना। नहीं, मैं टारगेट बोल रहा हूँ आज घर से है। मलाइका, एक और चीज, हम दोनों तो हर जगह खड़े हुए हैं, अब याद है, खड़ी हुई हैं, आप कहाँ खड़े हुए हो? आप तो सेव होते आए हो वोटिंग में, तो लग ना जाए, दो बार आ चुका हूँ, रख के खाओ। दो बार आए हुआ ना। हूँ, कहीं वोटिंग में नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। दानिया तो दूसरी बार वोटिंग में आई और चली गई। सारा उमर पहली बार वोटिंग में आई, चली गई। काशिफ भाई, सारा मैं दूसरी बार दानिया कहती पहले थी हफ्ते भी थी। मैं देखना चाहती हूँ वोटिंग में आके, फिर वो एक दिन वोटिंग में आ गई। पहले हफ्ते थी, फिर वो चली बाद चौथे हफ्ते आई तो चले गई 5 मिनट। काशिफ भाई कितने बार गए? 5 हफ्तों बाद। काशिफ भाई हर हफ्ते, हाँ 5 खड़े तो हर दफा होते थे, लेकिन जब मैं वजीर था ना, नहीं 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 नहीं। मैं चौथे हफ्ते गए जब तुम वजीर थे। अच्छा, मेरा जब मैं ख्याल वजीर है, था तो सारों मेरे नहीं। मेरा ख्याल है कि वोट किसी के कम नहीं होते, दूसरों के ज्यादा हो जाते हैं इस मुकाबले में। हाँ ये बात तो है, लोग दूसरों के ज्यादा फैन हो जाते हैं ना, फिर एक के ज्यादा हो गए तो दूसरा गया। ये अच्छा वाला सही। थैंक यू, मैं हमेशा इसीलिए नाप तोल के लेती हूँ। एक होता है भूसी, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन सेब की एक चीज होती है, सेब से भूख लगती है, मुझे लगता है। खैर, अब कुछ भी बैली में जाए चलेगा। मुझे भी एक चीज याद है यार, घर से कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग मुझे बचाओगे। जो नाम ले मुस्लिम, ये गमला पकड़े और बाहर चले जाए। और बाहर चले और बाहर वापस आके सारा को दे दे। खैर नहीं, मुझे भूख लग रही है। टू मच टॉकिंग किया है। अरे गए, हम भी गए तो खैर हो गई। हम तो अपनी नर्वसनेस मिटाने के लिए गाना गा रहे हैं। मतलब तुम्हें पक्का यकीन है आज एलिमिनेशन है? सारा खा ले। मुझे ऐसा पक्का लगता है। दे यार 1 पीस। मुझे किसी ने बताया थोड़ी आगे, तुम्हें बताओ। लेकिन बादशाह साहब ने कहा था आजकल में रेडी रहना, मैं कभी भी आऊंगा और ले जाऊंगा एक बंदे को। तो देखो कल का दिन गुजर गया, गुजर आज गया। तो है। मैं चाहती हूँ बादशाह सलामा मुझे ड्रामे में लेके जाए, आए और हीरोइन को लेकर चले जाए। जाए फिर रेडी हो। आज नहीं, ले ही ना ले, ड्रामा नहीं, रियलिटी है। बादशाह साहब ने उसको दे दिया, हमें देंगे हाँ, कुछ? बहुत जल्दी दे दिया। हमें देंगे कुछ? हाँ। क्यों नहीं देंगे भाई? उन्होंने कहा मेंशन नहीं करना। उस दिन एक्टिंग के बाद क्या बोला उन्होंने? क्या ऑफर आई है तुम सबके लिए। ऑफर्स तो आई हैं, लेकिन बादशाह साहब के साथ तो नहीं ना। वो उनकी बात अलग है। व्हाई नॉट? उसको उनकी वाली मिली थी। अमन बेस्ट को तो मिलना ही चाहिए। और आपको याद है मैं भी बेस्ट हूँ, तो एक्चुअली मैं ही बेस्ट हूँ। कितने अच्छे हैं ड्रामा में, कैसे एक्सप्रेशन चलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओवर नहीं चलते, सब एक लिमिटेड तक चलते हैं। ड्रामा नेचुरल लगे ना, नेचुरल लगे। थिएटर तो नहीं है कि दूर से बंदा देख ये नहीं नेचुरल, ये नहीं है जो सैफ का नेचुरल है, ये भी नहीं। नेचुरल ये कि उस अदाकार, उस किरदार का नेचुरल क्या है। और ड्रामा में आपने बादशाह सलामत को बात करते हुए देखा? हाँ, कैसे बात करते हो? आराम से, तहम्मुल से, पॉजेस ले लेके, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। यूँ नहीं कर रहा मैं, वो पॉइंट समझियो, यूँ नहीं कर रहा। बहुत सारे न्यू एक्टर्स को मैंने यही करते हुए देखा। अच्छा हाँ, नहीं ये नहीं करना,
अच्छा। सुकून में आ जाओ, सुकून में, आराम से, ऐसे जैसे ओमी करके दिखाता था ना जो। अच्छा, तो हमें ये होती है एक्टिंग, ड्रामा एक्टिंग, जो मुझे समझ में। बाकी आपके अपने एक्सप्रेशंस हैं, वो आपका अपना फेस है, अपनी आवाज़ है, अपने लुक्स हैं, वो आपको है, वो आप जैसे कैरी करो, जैसे बना के रखो, बस ये है। हाँ। और फिर ऐसा ऐसा ये होता है कि कैमरा, जब भी आप कोई सीन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक मास्टर शॉट होता है। मास्टर शॉट क्या होता है, हम दोनों आए और यहाँ बैठ गए तो उसमें दोनों आ रहे हैं। फिर होता है सोलो शॉट। सोलो शॉट क्या होता है, ओटी। पता है इतना तो पता है ना, obvious है, क्यों नहीं पता है। अब वो बैठ के वही लाइंस यहाँ चलती रहेंगी, ठीक हो गया। वो आप देख के बोलते रहो, वो आपको एक आई लुक बता देते हैं, वहाँ पे आपने आई लुक देना है, आई लुक देख के आप वही चीज़ें, लाइंस आपको अपनी यादों पक्की हों, फिर लाइंस को ऊंच नीच करना आता हो आपने। एक्टिंग यही है कि आप एक स्पेसिफिक वो नहीं करते। ये मैं बिल्कुल न्यू एक्टर के लिए बता रहा हूँ, किसी को पता हो तो वो फिर शायद बड़े एक्टर्स की बात सुने, जैसे जो फिर भी एक्टर्स एक्टिंग करता हो वो बड़े एक्टर से सीख सकता है। पर न्यू एक्टर को बेसिक जो है, बेसिक यही है, बॉडी स्ट्रेट हो, बात करना, हाँ, एक्सप्रेशन तो वो तो ओवर, वो एक अलग चीज़ होती है। अच्छा, वो एक अलग चीज़ है। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे यही होता है। ठीक हो गया। बाल अच्छे बने हुए हों स्क्रीन पे, वैसे वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, सब आपको सब कुछ बना के दे देते हैं, दैट्स इट। कपड़े सिर्फ इतने ही आ रहे होते हैं तो बस चेंज। ये एक्टिंग है। स्टोरी पता हो, कैरेक्टर पता हो, एहसासात कैसे लाने हैं ये पता हो, ये एक एक्टर का काम है कि यार इस सीन का क्या मूड क्या है। तो आप डायरेक्टर से, मैं अक्सर यही पूछता हूँ, लाइंस तो मैंने पढ़ ली, लाइंस पढ़ के समझ नहीं आ रहा यार ये क्या रहा है, मैं उसका मूड पूछता हूँ कि भाई ये बंदा किस मूड में है, ये गुस्से में है, ये खुश है, या लाइंस तो गुस्से वाली आ रही हैं तो कितना गुस्से में, क्या ये गुस्से से पागल हो रहा है या एक नॉर्मल गुस्सा है, हर एक लेवल्स होते हैं ना, या ये उदासी में ऐसी बातें कर रहा है। वो मूड जो है वो डायरेक्टर बताता है, क्योंकि वो उसने पूरा कैरेक्टर और पूरा ड्रामा अपने हिसाब से अखज़ किया हुआ होता है। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। तुम पूरा ड्रामा नहीं पढ़ते हो? पूरा पढ़ता नहीं हूँ, पूरा सच बात बताऊँ, पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन अब जब ड्रामा हमें मिलता है नया तो हम डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, बैठ के अच्छा क्या है, ये हो ड्रामा, ये है, पूरी स्टोरी बताएगा वो आपको, ये इस तरीके से चल रहा है। तो फिर हम वहाँ बैठ कर डिस्कस करते हैं कि अच्छा फिर ये नेगेटिव जा रहा है या ये पॉजिटिव जा रहा है, अच्छा इसका बहन के साथ किस तरह का रिश्ता है, भाई के साथ कैसा है, ये पूरी आपको ब्रीफिंग चाहिए होती है कि यार आपने ये करना है, कि आप किसी लड़की को फंसा रहे हो तो किस लिए फंसा रहे हो, पैसों के लिए फंसा रहे हो या आप हो ही ऐसे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैसे वाले आदमी का लालची हो या आप ज़रूरतमंद हो, ये चीज़ें जो हैं वो आपको ब्रीफिंग जो है वो डायरेक्टर देगा आपके कैरेक्टर के बारे में। तो फिर आप उसका पूरा होमवर्क करते हो बैठ के, और फिर उस हिसाब से अपने कपड़े, वार्डरोब और अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हो उस आदमी की। ये एक्टिंग है टोटल कंप्लीट। बाकी ये है कि जब तुम सेट पे आओगे कभी, जब भी, तो तुम्हें वहाँ समझ में आएगा यार ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। नसीब करे, बात चेंज की से उससे पता क्या होता था, सैफ को मैं कह रही हूँ पराठे नहीं मैं वैसे बता रही हूँ उसकी, वो तुमने बात पूरी नहीं उससे कहना ना खाते हुए कि तुम्हारी तेज है वो, मैं चुप कर। खाने में सांप, क्या जरूरत है बोलने की किसी को इस तरह? कभी ऐसा होता था सारे कुछ ऐसा बनता था, हमारी खाला बनाती थी, सबको डिवाइड करती थी, खत्म हो जाता था, और उसका हिस्सा हम पता कैसे खाते थे, तुम्हारे खाने में ये है। उसमें हंसी निकल रही होती थी, मैं खाती नहीं थी, बोल नहीं सकती, लेकिन खा रही हूँ, तुम फ्रूट भी खा रही हो, केले भी सब खा रही है, इसमें क्या नहीं खाया इसमें। अब ना वो उस दिन उन्होंने उम्मी की बात की थी ना, उम्मी मक्खी से बात कर रहा था, तो आज जान के चूहे वाला कर रही है कि मेरे कोई अभी गेस्ट आए तो बोले कि चूहे किससे तुम बात कर रही है। क्या हो गया इसको, ये ऐसी थी क्या? 2 महीने बंद होने का असर बाहर कुछ और हो, ये भी पता नहीं बढ़ गई। शैतानों के साथ ही तो कुछ और होगी, मुझे लग रहा है, मुझे शुरू से में दोस्ती है, मेरी दोस्त है, लेकिन मुझे पता है कि बाहर कुछ हाँ बाहर डेफिनेटली कुछ और है, क्योंकि मैं एनर्जी पकड़ लेता हूँ इंसान की, फिर मैं वाइब नहीं कर पाता उससे, अगर वो मेरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। उनको पता है एक और चीज़, आप ना अगर इतनी उम्र में आपने इतना एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतना एक्सपीरियंस किए हैं, आपकी शादी की ये सब, और आप अगर ऐसे करो तो समझ नहीं आएगा। सीखे क्या हो फिर आप लाइफ में, आप समझते हो? मुझे पता है, मैं मुझे समझ आने लग जाती है बंदे की क्या है, कि
मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं सोचती हूँ जब तक सैफ नहीं था राजी तो ये कुछ और थी, जैसे ही सैफ राजी हुए कुछ और। देखो फ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़ पे भी आप सपोर्ट करो। मैं अभी आज खड़ी हुई थी ना अंदर, तो मेकअप रूम में पहले इधर बात करती, मैं और मलाइका बार बार इसको देख रहे थे, तो मैं उधर बैठी हुई, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा आज तुम भी नावल लिखने लगी हो मेरी तरह। बोला था ना इससे सैफ को जाके पूरा नावल बहुत लिखती अच्छा है। मैं कहा नावल तुम भी मेरी तरह लिखने लगी हो। बोली नहीं है जैसे एकदम ना इतने बहुत कम लोगों का सुना मैंने। फिर ये मतलब ना आराम से कि आवाज़ बाहर किसी को बना जाए तो वो कह रही है। फिर उधर से आई, तुम्हारी अम्मी ने तुमको बहुत प्यारा पैदा किया। मक्खी से आप बात कर रहे थे, उसने चूहे तुम्हारे अब्बू के नैन नक्श भी अच्छे होंगे। वाली में हमारी बात अम्मी कर के रही भी थी, चूहे से बहुत खूबसूरत हो। बाहर से कोई गेस्ट आएगा कहेगा कमल आप चूहे से बात करिए। मेरे अब्बू बहुत सांवले थे, मेरी अम्मी बहुत गोरी, मिल मिला के मैं मिक्स हो गई, तुम भी गोरी हो, थोड़ी सांवली हूँ। सांवला ये होता है। मैं अपनी अम्मी जैसी हूँ। माहम के साथ, सारा के साथ और मैडी के साथ, जिसमें ये मुझे बहुत तंग किया इन लोगों ने। चलो ना रिहर्स करते हैं, करते थे। आप अपनी लाइन दोगे, मैं अपनी लाइन दूंगा। इससे क्या होगा, हम लोगों की लाइनें पक्की हो जाएंगी। और जब भी तुम सेट पे जाओ कभी भी, तुम्हें लाइंस मिलेंगी अपनी, तो जिस एक्टर के साथ लाइंस मिलेंगी तुमने वो बैठ के, तुम क्योंकि नए हो तो ज़्यादा टाइम्स करना उसको रिपीट, कहना आप अपनी बोले मैं अपनी बोलता हूँ, तो यूँ वो देंगी वो तुम दोगे, वो देंगी वो तुम दोगे, तुम्हारा एक फ़्लो बनेगा, उनसे एक्टर के साथ एक फ़्लो बनेगा। और ज़्यादा अच्छा आपकी बॉन्डिंग है एक्टर के साथ हो जाती है वैसे तो यार आप ऐसे कर लेना, मैं ऐसे कर लूँगा, थोड़ा सा हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं, ये सीन ऐसा कर लेते हैं। मतलब अपने सीन पे खुद काम करेंगे तो अच्छा बनेगा ना। सीन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जब भी सीन मिले, एडी आपको ला के देगा सीन, सैफ ये आपका सीन है, तो आपने अपने सीन पे खुद काम करना है, सीन पे काम करना है। यही है सब, टेक्निक्स टैक्टिक्स, सीन पे काम करो अपने आप। सीन जितना अच्छा बनाओगे उतने अच्छे आ पाओगे, वरना तो लाइनें तो फेंक के चल जाना तो बहुत इजी है। आओ बैठो, लाइनें फेंको और आउट। रजिस्टर तो नहीं हुए ना, बस आए गए जी। अपने काम में उस इंटरेस्ट वहाँ देना है। तो तुम कह रहे हो ना कि यार मैं फोकस होके करता हूँ, तो वो जो फोकस तुमने होना है वो वहाँ होना है। जब आपके हाथ में सीन है, आपको स्क्रिप्ट तो पहले से भी मिली हुई होगी, वही सीन दोबारा आएगा आपके हाथ में, तो आपने वहाँ मेहनत करनी है कि यार मैं इस सीन को, अगर ये सीन भले इतना अच्छा ना हो लेकिन आप बना दो, ये आपके यहाँ से, ये यहाँ से, ये एक्टर की गेम है, यहाँ मेहनत करनी है आपने। ताजू रूम में चलते हैं, सड़ती मुझसे ये वो। खैर हम लोगों का काफ़ी थोड़ी देर, तब मुझे नींद आई थी, मैं उसकी बातें यूँ सुन रही थी। हाँ और कौन आ रहा है, और कौन कौन आ रहा है, मैं तो मुझे नहीं पता, एक दो लड़की लड़कों का पता है बस। खैर कहती है चलो ठीक है फिर जा रही हूँ मैं। ये तुमने आड़ू नहीं खाया, मैं ले लूँ? मैं कहा तो खा ले। हाँ चलो ठीक है, चली गई। फिर नहीं मुझे मिली, सैफ मिला थोड़ी देर के लिए, फिर आते हुए सैफ से थोड़ी सी बात हुई, ख़त्म। उसके बाद कोई बात नहीं। अंदर आके तो फिर सैफ साहब थे, रंग ही बदल गए, महंगे आए क्यों है। तो खैर अच्छा था सिचुएशन, लेकिन माशाल्लाह से वो हानी बड़ी सी थी, तेरी सहेली बहुत ही कोई ज़िद्दी, फिनाले में बैठी मेरे साथ माशाल्लाह। शुरू के 2 हफ्ते तो ये बोली ही नहीं, हाँ उसको बचाया आवाम ने, लेकिन शुरू के 2 हफ्ते ये नहीं बोली, उसके बाद ये बोलना शुरू हुई, जो मैंने नोटिस किया घर में। तुम बताओ, ये शुरू के 2 हफ्ते बोलती थी? मैंने तो यार इसको, मैं जहाँ तक कहूँ, मैं कहती हूँ कि लड़ाई के दौरान ना, अगर इंसान की नेचर यही हो तो लड़ाई के दौरान भी वो अपनी ऐसी हरकतें करती है। लड़ाई में बहुत सीरियस होती है। और रिदा ने मुझे बेड पे बात बोली थी, रिदा सुन रही होगी बेशक, रिदा बाहर भी बात करें। रिदा ने मुझे बोला, सारा मुझे पता नहीं क्यों क्या लगता है कि ये जब बाहर मुझसे मिली थी, हम लोग होटल में थे, बिल्कुल मिच्योर बिहेव करी थी, नॉर्मल थी। ये जब यहाँ पे आई है 1 हफ्ता, ये ऐसे ही सीरियस ली है, ये एकदम से इसने पलटी कहाँ से खाई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब रिदा के साथ इस तरह थी, लेकिन अब रिदा का कहीं लगा बहुत मिच्योर है, और इतना किसी का एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ ये चीज़ें हुई, और मैं कहती हूँ वो फिर भी ऐसे। और ये ना जब सीरियस लड़ाई करती है सीधी होती है, लड़ाई में पूरी मुकाबला करती है, जैसे ही होती है ये बच्चा। मैंने इतनी बार नोटिस किया कि मुझसे लड़ाई करते हुए बिल्कुल अलग इंसान होती है। ये नॉर्मल होती है। एक और चीज़ नोटिस की है, मुझे खुद इसकी परेशानी हो रही है कि मेरी दोस्त कोई भी कैसा आता है, ये हंसती रहती है बगैर वजह। हाँ अच्छा, इसको सीधा जवाब देना नहीं आता, कोई भी बोल देना कुछ जवाब नहीं एक और चीज़,
इसको अटेंशन देने का बहुत वो है। हाँ, जब बहुत husband ज़्यादा। होता है, ये वो एक क्वेश्चन करते हैं, जान क्यों गई, आपने ये किया, आपने वो किया। मुझे जो चीज़ बुरी, अब मैं करूँ तो मुझे समझ पे आया कि हाँ यार, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस किया और मैं इतनी हो गई हूँ कि मुझे पता है यार कहाँ पे क्या बात करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, और मैं यहाँ पे नहीं बोला। आप मुझे बाहर जाओगे ना, मिलोगे, कहोगे मलाइका सारा तुम उधर क्या थी, तुम उधर ये क्यों नहीं थी। मैं बहुत हरकतें करती हूँ, मैं इतना मैं मुँह बंद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब मैं चीज़ें देखी, मैंने कहा यार मेरी बैटरी, अजमत भाई से पूछना माँ, वो मैं जब जाती ना कहते थे बेटा अंदर जाओगे ना मैं बोलती बंद हो जाएगी। मैं कहती नहीं मैं तो अजमत भाई बोल मैं ऐसी हूँ। और यहाँ पे मैं बिल्कुल, तो मुझे वहाँ पे लगता है कि यार लड़ाई में तुम्हारे कोई नहीं, तुमने रिदा का नाम लेना बंद कर दिया, तुमने कहा रिदा नहीं है, और रिदा के टाइम पे रोई बिल्कुल भी नहीं, और तुम कह रही हो मुझे रोना नहीं है, मुझे उम्मी का अफसोस और उसका, कह रहे हैं अमर भाई का अफसोस था। हाँ अमर भाई का और उम्मी का अफसोस है, रिदा का नाम ही नहीं आ रहा है। चलो वो भी, चलो तुम्हारा नहीं है, तुम लोगों की तरफ गई है तो उसका हो गया होगा। अब मेरी दोस्त है ये, मैं इसके साथ लेटती हूँ, मुझे पता है ये सीरियस रहती है, ये सुबह एकदम से। मैंने इसको बहुत बार बात करते हुए ऐसे देखा है, किसी ने इससे सवाल पूछा ना, ये इसने ऐसे तेज प्रॉपर्ली सही जवाब दिया। मैंने बोला ये और कौन एक सी और कमाल है? चीज़, और एक और चीज़, हसन भाई आए थे, गेस्ट ने बोला था ना, एक सेकंड, गेस्ट ने बोला था कि आप क्या पहने हुए हैं आज, कह रहे हो असल में मैं अपनी माँ बनना चाहती हूँ आज, क्योंकि मेरी माँ ऐसे बाल बनाती थी, उसने ये कपड़े पहने थे, तो मैंने पूरी, उसने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला ये कमल बोली नहीं, नहीं, तो पूरे एक और- सीजन ऐसा सेंटेंस नहीं तो बोली। एक और नोट नहीं किया आप, प्रॉपर नॉर्मल लोग जैसे बात नहीं करते वैसे बात एक करते। और आप लोगों ने चीज़ नोट नहीं की, हसन भाई जब इसका इंटरव्यू लेते थे, इसने सीरियस थी, इसकी ना जुबान निकली है ना ये हंसी है, इसके बिल्कुल ये परेशान हो गई थी और सीधा जवाब देती रही है। आखिर पे जब इसको पता चला कि मैं अंदर जाने, तो इसने कैका लगाया, कैका भाई। लगाया, यूँ किया, उन्होंने पता नहीं कहा आप जुबान बहुत निकालती है, जान के हसन भाई ने बोला, फुटेज की बात की थी उन्होंने। यूँ करके और वो आई है। ये मुझे नहीं पता, अब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है रिदा को भी यही लगता था कि इसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ये बाहर ऐसी नहीं है, पागल होता है। ये बाहर ऐसी नहीं है। एमी फरागत